मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चा अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स का चैप्टर है ये आपका चैप्टर 2, पीपल एज रिसोर्स। ठीक है, मानव संसाधन के रूप में, है ना। जो मनुष्य है, जो पीपल है, जो इंसान है, उसे हम कैसे रिसोर्स बनाएंगे कि उसे हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। बच्चा देखो, अभी तक आपने क्या पढ़े हैं, फिज़िकल रिसोर्सेज पढ़े हैं, जैसे लैंड रिसोर्सेज हो जाता है, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज हो जाते हैं, एयर रिसोर्सेज हो जाते हैं। तो वैसे ही देखो, किसी देश की यूटिलिटी तो ह्यूमन भी बढ़ा रहा है ना। क्योंकि वो अपनी एबिलिटीज़ से, अपने स्किल से, अपनी पावर से, अपनी नॉलेज से चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा है बेटर वे में, एंड देन जीडीपी में उसका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। एक तरफ है एक फार्मर और एक तरफ है कंपनी में वर्किंग करने वाला एक लेबर, ठीक है, या वर्कर। क्या होता है बच्चा कि फार्मर क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है, उसने कॉटन प्रोड्यूस करी। अब कंपनी में क्या होगा, वो कॉटन से थ्रेड बनेगा एंड देन थ्रेड से आपका क्लोथ बनेगा। तो वो कौन कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है ना, अपनी एबिलिटी, अपने स्किल के अकॉर्डिंगली। तो ह्यूमन प्रोड्यूस कर रहा है उस चीज़ को, न्यू एक एलिमेंट को, ठीक है। और वो चीज़ क्या कर रही है, उस प्रोडक्ट की, जो हमारा रॉ प्रोडक्ट था, उसकी वैल्यू को इन्हांस कर रही है। तो जब ह्यूमन जो है अपनी इंटेलिजेंस, अपने एजुकेशन, अपनी एबिलिटीज़ या स्किल के बेसिस पर प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर दे, उत्पादन को बढ़ा दे, ठीक है, और जीडीपी में या जीएनपी में अच्छा कंट्रीब्यूशन करने लग जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, पीपल एज रिसोर्स। ओके, आइए देखते हैं यहाँ पे बच्चा इस चैप्टर में देखेंगे कि ह्यूमन किस तरह से रिसोर्स का काम कर रहा है। अच्छा, आपने एक एग्जांपल सुना होगा जापान का। जापान के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बच्चा कि जो जापान है वो एक ऐसी कंट्री नहीं है कि जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा मिल रहे हैं, कि वहाँ आयरन मिल रहा है, या वहाँ पे माइका मिल रहा है, या वहाँ मैग्नीशियम मिल रहा है, या फिर वहाँ पे कॉपर मिल रहा है। मतलब रिसोर्सेज वहाँ इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी में, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलते, ठीक है। बट उन्होंने क्या किया, अपनी जो पॉपुलेशन है उसे एजुकेशन प्रोवाइड करी, उन्हें स्किल प्रोवाइड करी। तो आज वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पर इतना अर्न कर पा रहे हैं कि डेवलप नेशन में आते हैं। समझ में आया? तो वो कौन था, ह्यूमन था ना, जिन्होंने उनके रिसोर्स को डेवलप किया। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ की बात करते हैं, ठीक है। The chapter pupil as resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability। मतलब हमने देखा है कि जिस देश की ज़्यादा जनसंख्या होती है, लाइक इंडिया, बोलते हैं ना हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन। वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंडिया, ठीक है। बट इसी ओवर पॉपुलेशन को अगर हम स्किल प्रोवाइड कर दें, अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड कर दें, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा यहाँ की जीडीपी होगी। समझ में आ रहा है? तो वो जो नुकसान हो रहा है, वो जो लायबिलिटी हो रही है, जो सिर के ऊपर कर्जा आ रहा है, या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है पॉपुलेशन की वजह से, वो अगर हम इंसान को रिसोर्स के रूप में डेवलप करेंगे तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा आपको एक टर्म नज़र आ रही होगी, ह्यूमन कैपिटल। दिस इज, ये आपने फर्स्ट नोट लिखना है इस चैप्टर का, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक लिखना है, पीपल बिकम से लेकर इन दैम तक। फर्स्ट नोट है ये आपका इस चैप्टर का, हेडिंग है ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। क्या कह रहा है कि जनसंख्या ह्यूमन कैपिटल कब बनती है, ठीक है, मानव संसाधन कब बनती है, मानव पूंजी कब बनती है, जबकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए, जबकि लोगों के अंदर जो लोगों की पोटेंशियल है उसे बढ़ाने के लिए उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए। मीन्स आप हो, ठीक है। तो आप कैपिटल कब बनोगे, जब आपके पेरेंट्स आप में इन्वेस्टमेंट करेंगे। कैसी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कि पढ़ाने के लिए फ़ीस फिल करेंगे, फ़ीस पे करेंगे, ठीक है।
आपको ट्रेनिंग दिलवाएंगे, अलग अलग डिप्लोमास करते हैं बच्चे, अलग अलग डिग्रीज लेते हैं, ठीक है। और आपकी हेल्थ केयर को भी ध्यान देंगे, ये नहीं कि आप तबीयत से खराब हो और आप पढ़ते जा रहे हो, तो वो एक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि वो तो प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएगी ना जब तबीयत खराब है तो, ठीक है। तो एक पॉपुलेशन का वो हिस्सा या वो पॉपुलेशन जहाँ पे ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट की जा रही है, किस किस फॉर्म में, एजुकेशन के फॉर्म में, ट्रेनिंग के फॉर्म में और मेडिकल केयर के फॉर्म में। इसीलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बेडेड इन दैम। कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, स्टॉक है, ठीक है, मतलब क्या है, खजाना है, किस चीज़ का, स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज का, कि उनके अंदर क्या है, स्किल है, चीज़ों को समझने की, चीज़ों को बनाने की, और प्रोडक्टिव नॉलेज की। नाउ द सेकेंड वन, सेकेंड हेडिंग इज पीपल एज रिसोर्स। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय पीपल एज रिसोर्स। तो ये आपने करना है, पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज, ठीक है। यहाँ तक करना आपने। ये क्या कह रहा है कि पीपल को, मानव को संसाधन के रूप में कब देखा जाता है, जबकि वो जो है कंट्री के लिए वर्किंग पीपल है, ठीक है, मतलब ऐसे हैं जो कि प्रोडक्टिव स्किल्स और एबिलिटीज़ में लगे हुए हैं, ठीक है, प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसके थ्रू, अपनी स्किल्स और अपनी एबिलिटीज़ के थ्रू, ठीक है, मतलब अपनी जो उनके अंदर क्षमता है ना उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो उनके अंदर एक पर्टिकुलर स्किल है, स्किल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई तो कंप्यूटर्स में अच्छा नॉलेज लेता है तो वो क्या है, उसकी कंप्यूटर स्किल है, ठीक है। कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में लेता है तो वो क्या है, उसकी आर्ट एंड क्राफ्ट की स्किल है, कला जो होना है ना, किसी के अंदर कला बनना, किसी के अंदर उस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंस आना, ठीक है, रुचि होना उसमें। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मनुष्य को संसाधन के रूप में बताती हैं। जब भी कोई कंट्री अपने वर्किंग पीपल को किस रूप में देखती है, वहाँ की एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़, मतलब कि बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, जब हम पीपल को प्रोडक्शन के रूप में देखें कि वो जो है उत्पादन कर रहे हैं और वहाँ पे पर्टिकुलर जो जीएनपी है उसको क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे देख लेंगे आप, दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट, इसके एबिलिटीज़ के बाद लिखेंगे, emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national product, कि ये इस बात पे जोर डालता है, ये जो प्रोडक्टिव एस्पेक्ट है ना, ये इस बात पे जोर डालता है कि वो कितना जीएनपी में, कितनी इनकम, टोटल जो देश की इनकम है, चाहे वो अब्रॉड की हो चाहे वो डोमेस्टिक हो, उस इनकम में कितना अपना प्रोडक्शन या कितना अपने कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, पीपल एज रिसोर्स। यहाँ पे देख लेंगे, ये जो लाइन पार्ट किया था मैंने वो समझ लेंगे आप, मैंने कहाँ से कहाँ तक किया था, यहाँ से यहाँ तक एंड देन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका। हेडिंग क्या आती है आपकी, पीपल एज रिसोर्स, ओके। नाउ गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, क्या कह रहा है बच्चा, लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन आल्सो इज़ अ रिसोर्स, अ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। अदर रिसोर्सेज के जैसे मैंने आपको बताया, वाटर को हम यूज़ कर रहे हैं, जब वाटर को हम सोर्स के रूप में यूज़ कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, तो वैसे ही वाटर रिसोर्स बोलते हैं। वैसे कह रहे हैं कि अगर अदर रिसोर्सेज को देखते हुए हम पॉपुलेशन को भी क्या कहते हैं, एक रिसोर्स कहते हैं, जिसका नाम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज population that is often overlooked when we look only at the negative side, considering only the problems of providing the population with food, education and access to health facilities. क्या कह रहे हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स जो है ना, ये बढ़ी हुई एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का, अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इंडिया में सिर्फ क्या बोलते रहते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, पर अगर हम अपनी ही पॉपुलेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एजुकेशन एंड स्किल की, तो क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी दिखा पाएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो है एक पॉजिटिव साइड है बड़ी पॉपुलेशन की, बट सिर्फ और सिर्फ हम नेगेटिव कारणों को देखकर इस एस्पेक्ट को भूल जाते हैं, ठीक है। हम सिर्फ क्या देखते हैं कि इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है तो उसको खाना कैसे प्रोवाइड करेंगे, कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, कैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को आगे आने नहीं देते।
When the existing human resource is educated and healthy, is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. That adds to the productive power of the country just like physical capital formation. यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट आ जाता है, हेडिंग इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. कि हम कब कहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रही है, जबकि जो हमारी एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, हम उन्हें और भी ज़्यादा डेवलप करें. कैसे? उनको और भी ज़्यादा एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड करके, ठीक है, उनकी हेल्थ केयर करके. तो वो क्या करेंगे, देश की प्रोडक्टिविटी को और भी बढ़ाएंगे, और भी इन्हांस करेंगे. यहाँ पे देख लीजिए इसे आप. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, कि जब जो हमारी existing human resource है उसे हम और भी ज़्यादा डेवलप करते हैं, क्या क्या इन्वेस्ट करके बच्चों उनमें, एजुकेशन एंड हेल्थ, तब हम इसे क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. कि हम जो है ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर रहे हैं ना. अब देखो, मैं कब कहूँगी कि मेरी इंडस्ट्री प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है, जब भी कहूँगी ना, जब मेरे वहाँ पे रॉ मटेरियल होगा, जो मुझे वहाँ पे मशीन्स चाहिए वो अच्छी अपर लेवल की होंगी, मॉडर्न होंगी, ठीक है. जब मेरी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, तो मैं ये अपनी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ ना, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो. वैसे ही जब ह्यूमन के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस चीज़ का, एजुकेशन एंड हेल्थ का, तब हम इसे क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि उसकी प्रोडक्टिविटी पावर को इन्हांस कर रहा है, ऐड कर रहा है, ठीक है. और देश की फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन के जैसे ही ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी वर्क करता है, ठीक है. Now, investment in human capital through education, training, medical care yields a return like investment in physical capital. क्या कह रहे हैं, अगर हम मनुष्य में भी इन चीज़ों का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये हमें उतनी ही yield देगी, उतनी ही प्रोडक्टिविटी देगी जितने की कोई फिजिकल कैपिटल देती. This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of the more educated or the better trained persons, as well as the higher productivity of healthier people. क्या कह रहे हैं, ये आपको कहाँ पे देख सकती है बच्चों, ये आपको देख सकती है, बहुत ही डायरेक्ट एग्जांपल है कि अगर आपने कहीं पे देखा हो कि कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, तो वो क्या कर रहा होगा, या तो अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहा होगा या कहीं पर अच्छी जॉब कर रहा होगा, और वो इस जॉब के थ्रू इतना अच्छा अर्न कर रहा होगा कि अपने लेवल को वो वैसे ही बढ़ा देता है. और जितना ज़्यादा हम अर्न करते हैं उतना ही ज़्यादा हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की भी तो इनकम हम इनहांस कर रहे हैं ना. तो क्या कह रहे हैं, जैसे दूसरे आपके रिसोर्सेज देश को बेनिफिट देते हैं, वैसे ही अगर आप ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करते हो, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो सेम उतनी ही प्रोडक्टिविटी जो है हाई होती जाती है, ठीक है. ये देखिए, ये ह्यूमन कैपिटल के एग्जांपल्स हैं. डॉक्टर हो गए, वो भी तो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है. टीचर हो गए, यहाँ पे ये देखो एक वर्कर है जो कि धागा बना रहे हैं, यहाँ पे एक टेलर है. ये सारे क्या है बच्चों, ये सारे एसेट के रूप में काम कर रहे हैं, इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं. तो हम इन सबको क्या कहेंगे, हम इन सबको कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स. ओके ना, सी. Not only do the more educated and healthier people gain through higher income, society also gains in other indirect ways because the advantages of a more educated or a healthy population spreads to those who themselves were not directly educated or given health care. क्या कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड या हेल्थियर पीपल ही जो है गेन कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स को या हायर इनकम को. क्या होता है, कभी कभी ये जो एजुकेटेड लोग हैं, मान लीजिए कोई एक ऐसे अनपढ़ इंसान है जो उसके पास पैसा तो बहुत है बट एजुकेटेड नहीं है, तो वो क्या करता है, वो इनडायरेक्टली किस तरह से कमाता है, वो इन लोगों को वर्क देता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और ये पढ़े लिखे लोग उसके अंडर में काम करते हैं. तो क्या हो रहा है कि वहाँ पे भी वो जो अनएडुकेटेड है अपने रिसोर्स के बेसिस पर यहाँ से फ़ायदा निकलवा रहा है और वो अपनी अर्निंग को ज़्यादा अर्न कर रहा है, ठीक है.
In fact, human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital. Human resource can make use of land and capital. क्या कह रहे हैं? और देखा जा सकता है कि human capital जो है एक वे में बाकी सभी रिसोर्सेज से आगे है, सुपीरियर है, बड़ा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही एक ऐसा रिसोर्स है जो कि लैंड और अदर कैपिटल्स का यूज़ कर सकता है। लैंड ना तो ह्यूमन का यूज़ कर सकती है, ना ही पैसा ह्यूमन का यूज़ कर सकता है, पर इंसान ऐसी चीज़ है, इंसान एक ऐसा सोर्स है जो कि अदर एलिमेंट्स का अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकता है। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ऑन। वो अपने आप जो है अपनी मदद नहीं कर सकते जब तक कि ह्यूमन उन्हें टेल्ड अप नहीं करे। ओके, अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, एक आपको ये स्टोरी दी हुई है, ठीक है। इससे पहले वही चीज़ें बताई हुई हैं, इसे आप थोड़ा सा रीड कर लेंगे, समझ लेंगे कि क्या है, ठीक है। नहीं अगर समझ में आता है तो आप पूछ लेंगे। यहाँ पे बच्चा एक स्टोरी दी हुई है, स्टोरी ऑफ सकल एंड विलास। दो फ्रेंड्स हैं जिसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। होता क्या है कि जो सकल है वो इतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाता है, मतलब अपने घर के काम में ही रहता है या ज़्यादा एजुकेशन नहीं ले पाता है। वहीं पे विलास जो है वो बहुत अच्छी एजुकेशन लेता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि किस तरह से जो है चीज़ें आपको चेंज होती हुई दिखेंगी उन दोनों की लाइफ में, है ना। यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो ये आपने पढ़ लेना है। सॉरी, जो सकल है वो ये है, ये जो पढ़ लिख कर आया है, अपनी एजुकेशन लेकर आया है, और आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हो कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो एनहांस हो गया। वहीं पे जो विलास है वो ये है, ठीक है, जो अपने फादर की हेल्प कर रहा है मछली बेचने में या खाना बनाने में या घर का काम करवाने में, और उसकी लिविंग स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसके पास कपड़े भी सही हैं पहनने के लिए नहीं है। तो यही है ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट की, जो जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है उसे उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है। ना अब ये जो पूरी एक्सप्लेनेशन है ये उसी के बेसिस पर है, उसी स्टोरी के बेसिस पर है, तो आप इसे एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लेंगे। यहाँ पे समझिए दूसरी चीज़ क्या है बच्चा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन, कि वो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारे मेंस या हमारी वुमेंस करती हैं, मतलब हमारे जो आदमी हैं और जो हमारी औरतें हैं वो करती हैं, ठीक है। यहाँ से देखेंगे इस पॉइंट को। The various activities have been classified into three main sectors, that is primary, secondary and tertiary. Primary sector includes agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry, farming, mining and quarrying. Manufacturing is included in the secondary sector. Trade, transport, communication, banking, education, ये सब tertiary sector में, ठीक है। हाँ जी, अब समझिए, ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमें इकोनॉमी अर्न करके दे रही हैं, मतलब कैपिटल अर्न करके दे रही हैं, जिनसे हम कमा सकते हैं, ठीक है, जो हमारे देश की इनकम में वैल्यू ऐड कर रही हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सबसे पहले तो आपने ये लिखना है, 4th पॉइंट के अंदर क्या लिखना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और ये क्या है बच्चा, ये वो एक्टिविटीज़ है, यहाँ से the activities in this sector result in the production of goods and services. These activities add value to the national income. These activities are called economic activities, ठीक है। और फिर इसके बाद आपने जाना है ऊपर और लिखना है यहाँ से नेक्स्ट पैरा से, the various activities have been classified into 3 main sectors, कि ये जो एक्टिविटीज़ है ये 3 मेन सेक्टर्स में डिवाइडेड है, 3 मेन सेक्टर्स में क्लासीफाइड है। अब समझिए इसमें कौन कौन से 3 सेक्टर्स है बच्चा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। वो एक्टिविटीज़ जो कि हमारे नेचर से रिलेटेड है डायरेक्टली, ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जो पशुपालन करना, फिशिंग, फिश पालना या उसके थ्रू अपनी इनकम बढ़ाना, पोल्ट्री, मुर्गा पालन करना, ठीक है,
फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वारिंग। माइनिंग मतलब खुदाई करना, क्वारिंग मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी जो आप गुफाएं बना देते हो ना, केव्स बना देते हो, मतलब जब आप क्वारिंग कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, जैसे कोल माइन कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसी एक्टिविटी जो कि आप नेचर से रिलेट कर रहे हो, ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे हो, रॉ मटेरियल के रूप में उसे यूज़ कर रहे हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर। बट जब यही रॉ मटेरियल आपका इंडस्ट्री में पहुंचा और वहाँ पे आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर दो, उसकी प्रोसेसिंग कर दो, मतलब उसका जो रॉ फॉर्म है उसे चेंज कर दो, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें ये आ जाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, मतलब जब इंडस्ट्रीज में जाकर हमारा जो रॉ फॉर्म था, जैसे हमने रुई निकाली, रुई से हमने धागा बनाया और धागे से कपड़ा बनाया, तो रुई की जो फॉर्म थी उसे चेंज कर दिया ना टूल्स के थ्रू, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्टर। थर्ड सेक्टर क्या है बच्चा, यहाँ पे देखो पहले दोनों सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि सामान बन रहा है, गुड्स बन रहे हैं, बट थर्ड सेक्टर आपका अलग होता है, यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। देखिए ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द टर्शरी सेक्टर। ठीक है, जितनी भी सर्विसेज आप कर सकते हो, जो भी सर्विसेज आप ले सकते हो, जैसे टीचिंग हो गया, डॉक्टर हो गए, ठीक है, इवन कॉबलर हो गए, ब्यूटिशियंस हो गए, ट्रेड हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, कम्युनिकेशन हो गई, हर तरह की सर्विस, हर तरह की सेवा जो कि लोग किसी ना किसी रूप में दे रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, टर्शरी सेक्टर। तो ये तीनों ही सेक्टर जो है क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू, और इन सारी एक्टिविटीज़ से जो हमारी देश की नेशनल इनकम है उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, उसमें और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए हमें इनको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 4 पॉइंट में पहले सबसे पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ऊपर वाला, फिर यहाँ से नेक्स्ट पैरा में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव 2 पार्ट्स, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ठीक है, वो एक्टिविटीज़ जहाँ पे आपको मार्केट के थ्रू प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, मतलब जब आप मार्केट का यूज़ करके, मार्केट के इन्वॉल्वमेंट देख कर रहे हैं, ठीक है, जैसे सामान बना रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या गवर्नमेंट सर्विस, मतलब जो बाहर है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मार्केट एक्टिविटीज़। और वहीं पे नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या हैं, जो हम सेल्फ कंजप्शन के लिए, जैसे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं अपने खाने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ठीक है, सेल्फ कंजप्शन के लिए या प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट के लिए या फिर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन के लिए, तो जो फिक्स एसेट है हमारे, जो मतलब हम खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। तो आज के लिए बच्चों आप इतना करेंगे, नेक्स्ट में हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए यहाँ पे ये जो एग्रीकल्चर है ये क्या हो जाएगा, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। वहीं पे ये जो कंपनीज हैं या फिर ये जो आपको चुन्नीस लगी दिख रही है, ये क्या है, मार्केट एक्टिविटीज़। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। इसमें अभी तक हमने क्या किया है बच्चा, हमने देखा कि पीपल को रिसोर्स के रूप में कैसे देखते हैं, पीपल जो रिसोर्स है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, वहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं, वो क्या क्या फैक्टर है, एजुकेशन है, आपके स्किल है, हेल्थ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखी, फिर हमने देखा कि हम ह्यूमन कैपिटल किस तरह से फॉर्म करते हैं, एंड देन क्या क्या वो सेक्टर्स हैं जिनको हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर डिवाइड किया है, बेसिस पर क्लासिफाइड किया है।